हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, किरचॉफ के दो लॉ हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दोनों को वन बाय वन हम करते हैं। पहला लॉ क्या कहता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इन अ नोड इज इक्वल टू 0। पहले देखते हैं कि नोड क्या होता है। नोड आप इसको जंक्शन भी कह सकते हो या नोड भी कह सकते हो। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पर सारे आपके इनकमिंग और आउटगोइंग करंट जहाँ जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसी को हम जंक्शन कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे I1, I2, I3 ये आपके इनकमिंग करंट है, I4 और I5 ये आउटगोइंग करंट है। ये सारे करंट एट अ सेम पॉइंट मीट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको इस पॉइंट को जंक्शन या नोड कहते हैं। और ये आपका किरचॉफ का करंट लॉ है और इस लॉ को ना हम जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये आपका यहाँ पे जंक्शन फॉर्म करता है, इसीलिए जो हम इसको जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब इस लॉ में कहा यह गया है कि जो इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट है इनका अलजेब्रिक सम वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, देखो I1, I2, I3 और अब आप सोचोगे कि आपका माइनस का क्यों है, तो चलिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखो जैसे कि इसमें ना आप देखो ये 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर ये सारे आने वाले करंट हैं, लेकिन करंट यहाँ पर जो है ये भी आपका पॉजिटिव है, पर फिर भी यहाँ हमने नेगेटिव क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको बताया इनका जो अलजेब्रिक सम होता है, पहले सबसे हम इसको इक्वेट करते हैं कि जो आने वाले करंट हैं वो जाने वाले करंट के बराबर है। यानी कि ये जो तीनों करंट है आने वाले इनका भी सम 9 एम्पियर है और जो जाने वाले करंट है इनका भी सम 9 एम्पियर है। तो जब ये वाले करंट 9 एम्पियर और फिर ये जो प्लस का 9 एम्पियर इधर आएगा तो ये जब हम माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा। इसीलिए कहा गया है कि जो करंट का अलजेब्रिक सम होता है इनकमिंग और आउटगोइंग करंट का वो 0 के इक्वल होता है। तो ये था आपका किरचॉफ का करंट लॉ। अब सेकेंड लॉ वोल्टेज लॉ देखते हैं। वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। यानी किसी पर्टिकुलर क्लोज्ड लूप में जो सारे वोल्टेज है, ठीक है, उनका सम 0 होता है। जैसे कि देखो पोटेंशियल एट AB, ये आपके रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो AB है, पोटेंशियल एट BC, पोटेंशियल एट CD और पोटेंशियल एट DA, इनका सम वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये था आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ और इसको हम लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये आपका एक क्लोज लूप में ही ये वाला रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये था आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अक्रॉस एनी क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप में जो सारे वोल्टेज है उसका अलजेब्रिक सम 0 के इक्वल होता है। ये था आपका